आपके पास है जी वही दोबारा से प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव। इसका जो पैसिव सेंटेंस होगा वो आप कैसे लिखेंगे। अब पैसिव से मुराद कौन सा सेंटेंस होता है? पैसिव से मुराद वो सेंटेंस है जिसमें एक्शन करने वाला मौजूद नहीं होता, होगा वो इंडेफिनिट ही, लेकिन उसके अंदर परफॉर्म करने वाला मौजूद नहीं होगा, तो फिर उसको कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि जी यहां कुर्सियां बनाई जाती हैं। अब ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि यहां कुर्सियां बनाई जाती हैं। इस सेंटेंस तो ता है ती है, मैंने कहा था कि ये किस चीज की निशानी होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब यहां पर बना कौन रहा है? एक्शन करने वाला शख्स कौन है? वो तो यहां मौजूद ही नहीं है। यहां कुर्सियां बनाई जाती है, जो चीज बनाई जा रही है वो है, लेकिन कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो यहां पर एक्शन परफॉर्म कर रहा हो। तो अब आप जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आप लिख लें, इसको मैं दोबारा उसी तरह स्टार्ट करता हूं। सिंपल, सिंपल में क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सर जी बच्चे, सब्जेक्ट तो करने वाला नहीं होता, काम करने वाला। वेरी गुड, तुम बस वक्त से 3 सेकंड पहले बोल पड़े हो। ये लिखने के बाद मैंने यही एक्सप्लेन कर रहा था कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर आप देखें मैंने लिखा कि सब्जेक्ट इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये लिखा जाता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब जिस तरह अभी इसने क्लियर कर ही दिया कि कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सब्जेक्ट तो एक्शन डूअर होता है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ये कैसे हम कहेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट है? तो बच्चों एक बात याद रखो, सब्जेक्ट जो है, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं अलग से। मैं कहता हूं ही प्लेज, इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट, ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि ही इज अ प्लेयर, तो इसमें एक्शन किसने परफॉर्म किया? ही इज अ प्लेयर में। यहां पर तो एक्शन परफॉर्म ही नहीं हुआ, ही ने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया, बल्कि इसके मुतालिक इंफॉर्मेशन दी गई है। लेकिन अभी भी ही जो है वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। तो हमें इससे ये चीज पता लगती है कि सब्जेक्ट हमेशा एक्शन डूअर नहीं होता, जिसके मुतालिक इंफॉर्मेशन दी जाए या वो एक्शन परफॉर्म करे, दोनों सूरतों में आपके पास सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट दो किस्म के होंगे, एक एक्टिव सब्जेक्ट होता है, एक पैसिव सब्जेक्ट होता है, यानी कि इनएक्टिव जिसको आप कहते हैं। एक्टिव सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म करे, और इनएक्टिव वो होता है जो एक्शन परफॉर्म ना करे बल्कि उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन हो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, इसमें वर्ड आई जो है दैट इज परफॉर्मिंग एक्शन। लेकिन अगर मैं कहता हूं आई एम अ टीचर, तो मैंने कोई एक्शन तो परफॉर्म नहीं किया इस सेंटेंस में, लेकिन मेरे ही मुताबिक इंफॉर्मेशन दी गई है, तो आई इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। अब क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट आपके दो किस्म के होते हैं। ठीक है, यहां सब्जेक्ट से मुराद कौन है कि किसके मुताबिक इंफॉर्मेशन दी गई है? कुर्सियां, इनके मुताबिक इंफॉर्मेशन दी गई है, तो इसका मतलब यही इसका सब्जेक्ट बनेगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो ट्रांसलेशन से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इज एम आर आप कहां कहां यूज करते हैं। ही, शी, इट, या फिर कोई सिंगुलर नाउन, इनके साथ लगाते हैं आप इज। अगर आपके पास आ जाता है दे, यू, या फिर कोई प्लूरल, तो उनके साथ क्या लगाएंगे? आर।
और I अगर आ जाता है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, एंड। ठीक हो गया। ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ इज लगाया जाता है, दे यू या फिर सॉरी वी सी में आएगा, वी दे यू। अगर कोई प्लूरल हो तो फिर आपके पास आर आता है, और आई अगर आएगा तो फिर आप एम लगा देंगे। ठीक हो गया। अब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे कि चेयर्स इज एम आर में से क्या आएगा इसके साथ, आर। चेयर्स आर। अब बनाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेक। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, मेड। और यहां कुर्सियां बनाई जाती हैं तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे, हियर। चेयर्स आर मेड हियर। जी बच्चों, इस बात की समझ में आई है कि ये आपके पास, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ये आपके पास ता है ती है जिसमें आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, लेकिन इस सेंटेंस में क्योंकि एक्शन परफॉर्म करने वाला कोई मौजूद नहीं है, इस वजह से ये पैसिव सेंटेंस कहलाएगा। और अगर इस तरह का कोई पैसिव सेंटेंस होता है तो उसकी ट्रांसलेशन डिफरेंट होगी। एक्टिव सेंटेंस की डिफरेंट होती है, इसकी डिफरेंट होगी। तो यहां पर आप क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ था, इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से मुराद वो वर्ड है जिसके मुतालिक इंफॉर्मेशन दी गई है। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर में से कोई भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आप लगाएंगे, एंड देन यू हैव टू पुट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर हेयर वर्ड लिखा, ठीक हो क्या, एवरीडे, इन द शॉप, या जो भी वर्ड लिखना हो वो इसके बाद आ जाएगा। मेन स्ट्रक्चर ये रहेगा। फिर मैंने ये बताया ही शी इट या फिर सिंगुलर नाउन, इनके साथ क्या आएगा, इज। अगर यू वी दे और प्लूरल नाउन हो तो फिर उसके साथ क्या आएगा, आर। और अगर आई आपके पास हो तो आई के साथ एम आ जाता है। तो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे कि यहां कुर्सियां बनाई जाती हैं, तो चेयर्स आर मेड हियर। जी बच्चों, तो इस बात की समझ में आई है। अब आप लिखेंगे इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मैं यहीं पे लिख देता हूं, मैं बार बार ये चीज नहीं लिखूंगा। आपने क्या करना है, जब आप सिंपल लिखेंगे तो वो मैं बता दूंगा, नेगेटिव लिखेंगे तो इसको नेगेटिव बनाएंगे उर्दू में, और उर्दू में लिख के फिर लिखा करें ताकि कल को जब आप पढ़े तो आपको पता हो कि क्या लिखा था। ठीक है, मैं सिर्फ एक हेडिंग देंगे कि ये नेगेटिव है, मैं नेगेटिव सेंटेंस लिखूंगा। जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे जी, सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आप इसका उर्दू में सेंटेंस लिखें, यहां कुर्सियां नहीं बनाई जाती हैं, यहां कुर्सियां नहीं बनाई जाती हैं। और फिर क्या बन जाएगा, चेयर्स आर नॉट मेड हियर, चेयर्स आर नॉट मेड हियर। इसको लिख लें, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। लिख लो तो मुझे बता देना कि लिख लियो। अब इतना खटा रहे हैं। सर नोट कर ली। सर एक मिनट, कर दूं इरेज। यस सर। इसका सेंटेंस आपने खुद लिखना है, ठीक है। यहाँ लिख लेना कि यहाँ कुर्सियां नहीं बनाई जाती हैं, और उसके नीचे आप उसकी ट्रांसलेशन लिख सर लेंगे। एक मिनट दे दें। हो गया। सर एक मिनट। चलो इतनी देर में ऊपर वाला बता देता हूँ।
जी बिठा दो बच्चे। ठीक हो गया। अब आप लिखेंगे जी इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि क्या यहां कुर्सियां बनाई जाती हैं, क्या यहां कुर्सियां बनाई जाती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, इज, एम या फिर आर, इनमें से कोई भी आप पहले लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस क्वेश्चन मार्क। इज, एम, आर, सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो अब आप क्या बनाएंगे जी, सेंटेंस बताएगा कोई मुझे। सेंटेंस इसका बन जाएगा कि आर चेयर्स मेड हियर, आर चेयर्स मेड हियर और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर आप बनाएंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, सेम वही चीज रिपीट करेंगे, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो मैं उर्दू की ट्रांसलेशन इसकी क्या कहूंगा कि क्या यहां कुर्सियां नहीं बनाई जाती हैं। तो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, आर चेयर्स नॉट मेड हियर, आर चेयर्स नॉट मेड हियर। ताजमहल नहीं, दीज लगाने की जरूरत नहीं है, ये कुर्सियां नहीं हैं, सिर्फ कुर्सियां हैं। आर चेयर्स नॉट मेड हियर और एंड में क्वेश्चन मार्क। अब आप इसको सर बना एक रहे हैं, दफा सेंटेंस रिपीट कर दे उर्दू वाला। उर्दू वाला इसका बन जाएगा, जो इंट्रोगेटिव है उसका बनेगा, क्या सर यहाँ इसका कुर्सियां बनाई जाती नहीं, हैं। सर नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाला। एक मिनट मैं दोनों ही बता रहा हूँ। इंट्रोगेटिव का बनेगा, क्या यहाँ कुर्सियां बनाई जाती हैं। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होगा, क्या यहाँ कुर्सियां नहीं बनाई जाती। ठीक हो गया, क्या यहाँ कुर्सियां नहीं बनाई जाती हैं। अब आप लिखेंगे जी डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा, उसके लिए आप लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड पहले, फिर उसके बाद इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। अब डबल इंट्रोगेटिव की उर्दू लिख लें, यहां कुर्सियां क्यों बनाई जाती हैं, या कुर्सियां यहां क्यों बनाई जाती हैं। कोई भी सेंटेंस लिखें, कुर्सियां यहां क्यों बनाई जाती हैं या यहां कुर्सियां क्यों बनाई जाती हैं। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, why are chairs made here, why are
chairs made here। और उसके बाद आपके पास है डबल नेगेटिव इंट्रोगेटिव। डबल नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, उर्दू का सेंटेंस लिखें। कुर्सियां या यहां कुर्सियां क्यों नहीं बनाई जाती हैं? यहां कुर्सियां क्यों नहीं बनाई जाती हैं? लिखिए, यहां कुर्सियां क्यों नहीं बनाई जाती हैं। अब इसके लिए आप लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन वर्ड, इज एम आर, सब्जेक्ट, नॉट एंड थर्ड फॉर्म। तो उर्दू इसकी बनी कि यहां कुर्सियां क्यों नहीं बनाई जाती हैं, तो आप लिखेंगे व्हाई आर चेयर्स नॉट मेड हियर। ठीक हो गया जी। व्हाई आर चेयर्स नॉट मेड हियर। ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव सेंटेंस कि उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जी, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी बच्चे, किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक हो गया। 5 मिनट रह गए हैं तो मैं आप लोगों को एक सेंटेंस दे देता हूं, या एक दो सेंटेंस देता हूं, बल्कि आप उनको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, ये मैं बारी बारी बोल रहा हूं और ध्यान से पहले ही लिखते रहें तो बेहतर है, क्योंकि मैं ये चीज़ें जुबानी बता रहा होता हूँ। तो अगर आप मुझे कहेंगे कि पहले वाला दोबारा रिपीट कर दें तो वो मेरे लिए फिर मुश्किल होगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस के लिए या एक्सरसाइज लिख लें और दो दो लाइंस छोड़ के आपने ये उर्दू लिखनी है ताकि उसमें आप ट्रांसलेट कर सकें। ठीक है, 2 लाइन में इसलिए कहता हूं कि एक लाइन में आप लोग लिखेंगे और कल जब मैं उसको दोबारा से बताऊं अगर कोई गलती हो तो आप उसके नीचे करेक्ट करके लिख सकें, इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि 2 लाइन छोड़ के फिर लिखा करें। ठीक है, तो आप उर्दू का सेंटेंस लिखें। खतूत क्यों नहीं लिखे जाते हैं? खतूत क्यों नहीं लिखे जाते हैं? लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है।
लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। क्या धोबी दयानतदारी से अपना काम करता है? क्या धोबी दयानतदारी से अपना काम करता है? वो नेक्स्ट सेंटेंस है, वो मुश्किल वक्त में हमारी मदद करते हैं। वो मुश्किल वक्त में हमारी मदद करते हैं। कितने सेंटेंस हो गए? सर 4 5 हैं। एक के 4 एक के 5 कैसे भाई? सर 4 हैं। सर 4 है। शहीरुल आदि तुमने अपनी तरफ से लिख लिया एक? सर 4 हैं। ठीक है। लिखो कि कुछ लोग हमारे बारे में बातें करते हैं। ठीक जी। अब किसी वर्ड की अगर ट्रांसलेशन पूछनी है तो आप मुझसे पहले से पूछ लें। पहले सेंटेंस में किसी को कोई मसला हो, सेंटेंस में किसी को कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लें। दूसरे में सर ये पांचों जो सेंटेंस है, कुछ लोग हमारे बारे में बातें करते हैं। अच्छा ठीक है। सर इनको पैसिव में बनाना ना? नहीं, जैसा लिखा गया है आपने उसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना बस। ठीक है। सारे नहीं बनाना इसके। जो सेंटेंस खदूद है, खदूद है। खतूत लेटर्स। अच्छा खदूद है। खदूद नहीं, खतूत तोए से। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। सर अल्लाह हाफ़िज़ सर। सर एक और, फाखे क्या होता है? क्या चीज? फाखे। फाखी? ये क्या है? फाखे, कुछ लोग हमारे बारे में फाखे करते हैं। ओए फाखे नहीं, बातें। अच्छा फाखे। फाखे पता नहीं कहां से आ गए। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज।